यदि मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, तो शायद तुम कई उत्तर दोगे। कोई कहेगा पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, कोई कहेगा गरीबी से बाहर निकलना कठिन है, कोई कहेगा सफल होना कठिन है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन सब से भी कठिन एक काम है, अपने मन को समझना, और उससे भी कठिन है अपने मन को साधना। क्योंकि संसार में जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेता है। सुख पहले मन में पैदा होता है, दुख पहले मन में पैदा होता है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, शांति, अशांति सब कुछ मन से ही निकलता है। फिर भी अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन को देखने का समय कभी नहीं निकालते। वे परिस्थितियां बदलते हैं, लोग बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन मन वही रहता है। और जब मन वही रहता है तब दुख भी नए रूप में लौट आता है। शायद तुमने भी यह अनुभव किया होगा। तुम सोचते हो कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वह समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद कोई नई चिंता सामने आ जाती है। फिर तुम सोचते हो कि बस यह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह मिलने के बाद भी भीतर का खालीपन बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस मन की आदतों में है जो लगातार भटकता रहता है। बुद्ध ने मन को एक जंगली बंदर की तरह बताया था, एक ऐसा बंदर जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक इच्छा से दूसरी इच्छा पर, एक डर से दूसरे डर पर, और यही भटकाव मनुष्य को थका देता है। आज दुनिया पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो चुकी है, लेकिन क्या मनुष्य पहले से अधिक शांत हुआ है? नहीं, क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन मन पर अधिकार कम हुआ है। मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन मोबाइल के हाथ में है। तुम कुछ मिनट के लिए फोन देखने जाते हो और 1 घंटे बाद वापस आते हो। तुम सोचते हो कि तुम नियंत्रण में हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा ध्यान नियंत्रित किया जा रहा होता है। और यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने कोई धर्म नहीं सिखाया था, उन्होंने मनुष्य के मन को समझने की कला सिखाई थी। उन्होंने दिखाया था कि दुख कैसे पैदा होता है, और यह भी दिखाया था कि उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। आज हम बुद्ध द्वारा बताए गए मन को नियंत्रित करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियों को समझेंगे। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये जीवन को बदल देने वाली प्रक्रियाएं हैं। यदि इन्हें धैर्यपूर्वक अपनाया जाए तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है और भीतर एक ऐसी शांति प्रकट होती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। पहली विधि है सजगता। सिर्फ यही एक शब्द, लेकिन इसी एक शब्द में बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार छिपा हुआ है। सजगता का अर्थ है जागना, होश में आना, जो हो रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना उससे लड़ाई किए। अधिकांश लोग अपना जीवन लगभग नींद में जीते हैं। वे चलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे कैसे चल रहे हैं। वे खाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या खा रहे हैं। वे बोलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके शब्द कहाँ से आ रहे हैं। वे क्रोधित हो जाते हैं और बाद में कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। लेकिन गलती क्यों हुई? क्योंकि उस क्षण वे जागरूक नहीं थे। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर देता है। सामान्यतः क्या होता है? तुरंत प्रतिक्रिया आती है, क्रोध उठता है, शब्द निकलते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम सजग हो जाओ और केवल अपने भीतर उठ रहे क्रोध को देखो, तो कुछ अद्भुत होता है। तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम केवल क्रोध के साक्षी हो। यह अंतर बहुत बड़ा है। यही स्वतंत्रता की शुरुआत है। बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। वह लगातार कटु शब्द बोलता रहा। शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, अब वह तुम्हारे पास ही रहेगा। देखो इस घटना में कितनी गहरी शिक्षा छिपी है। बुद्ध ने अपने मन को परिस्थिति का गुलाम नहीं बनने दिया। उन्होंने पहले देखा, फिर समझा, फिर उत्तर दिया। यही सजगता है।
प्रतिक्रिया और उत्तर में यही अंतर है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर सजग होता है। और जब तुम सजग होने लगते हो तो धीरे धीरे मन पर पकड़ बनने लगती है। अब दूसरी विधि को समझते हैं। बुद्ध की दूसरी शक्तिशाली शिक्षा है अनित्यता का बोध। सरल शब्दों में कहें तो सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, सब कुछ। लेकिन मन की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। जब सुख आता है तो मन सोचता है कि यह हमेशा रहेगा। जब दुख आता है तो मन सोचता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। और दोनों ही भ्रम हैं। बुद्ध के पास एक महिला आई थी। उसका एकमात्र पुत्र मर गया था। वह शोक से पागल हो चुकी थी। वह बच्चे के शरीर को लेकर हर जगह भटक रही थी। वह चाहती थी कि कोई उसके बेटे को जीवित कर दे। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम गांव से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ। शर्त केवल इतनी है कि वे ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला घर गई। हर घर में सरसों थी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जहां मृत्यु न आई हो। धीरे धीरे उसे समझ आया कि दुख केवल उसका नहीं है, जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। और उसी समझ के साथ उसका शोक पिघलने लगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर भावना अस्थायी है, तब मन पर उसका प्रभाव कम होने लगता है। क्रोध आया है, ठीक है, वह भी जाएगा। भय आया है, वह भी जाएगा। उदासी आई है, वह भी जाएगी। यह समझ मन को स्थिर बनाती है, क्योंकि तब तुम हर लहर के साथ बहते नहीं। तुम जानते हो कि लहर आएगी और चली जाएगी, और तुम सागर बने रहोगे। यही बुद्ध की दूसरी विधि है। परिवर्तन को स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं, उसे समझना। और उसी समझ में मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरी विधि है विचारों से अपनी पहचान अलग करना। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही मन की सबसे बड़ी कैद है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को ही स्वयं समझ बैठते हैं। यदि मन कहे मैं असफल हूं, तो वे मान लेते हैं कि वे सचमुच असफल हैं। यदि मन कहे कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो वे उसी दुख में डूब जाते हैं। यदि मन कहे भविष्य खराब होगा, तो वे वर्तमान में ही भय से भर जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि विचार केवल विचार हैं, वे सत्य नहीं हैं। वे केवल मन में उठने वाले बादल हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब हम बादलों को ही आकाश समझ लेते हैं। कल्पना करो कि तुम खुले आकाश को देख रहे हो। काले बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन क्या आकाश बदल जाता है? नहीं, आकाश वहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारी चेतना आकाश है और विचार बादल है। समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उन्हें अपना बना लेते हो। एक बार एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूं तो हजारों विचार आने लगते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम नदी के किनारे कभी बैठे हो? भिक्षु ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, जब नदी बहती है तो क्या तुम हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश करते हो? उसने कहा, नहीं, मैं केवल देखता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस अपने विचारों के साथ भी ऐसा ही करो। उन्हें बहने दो, उन्हें पकड़ो मत। यही ध्यान का रहस्य है, यही आंतरिक स्वतंत्रता का रहस्य है। तुम्हारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश कभी सच नहीं होते। फिर भी लोग उन्हीं विचारों के कारण दुखी रहते हैं। कोई व्यक्ति रात भर जागता रहता है क्योंकि उसका मन भविष्य के डर की कहानियां बना रहा होता है। कोई व्यक्ति वर्षों तक अपराध बोध में जीता रहता है क्योंकि उसका मन अतीत को बार बार दोहरा रहा होता है। कोई व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता रहता है क्योंकि उसका मन बचपन की कुछ घटनाओं को पकड़कर बैठा है। लेकिन जब तुम साक्षी बन जाते हो तो पहली बार तुम्हें दिखाई देता है कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई भय नहीं पहुंच सकता, जहां कोई अपमान नहीं पहुंच सकता, जहां कोई चिंता नहीं पहुंच सकती। वह तुम्हारा वास्तविक केंद्र है और ध्यान का उद्देश्य उसी केंद्र को पहचानना है। बुद्ध ने एक और प्रसिद्ध दृष्टांत दिया था जिसे बाद में दूसरे तीर की शिक्षा के रूप में जाना गया। उन्होंने कहा, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है, उसे दर्द होगा,
यह स्वाभाविक है, लेकिन फिर वह स्वयं को दूसरा तीर मार लेता है। यह दूसरा तीर क्या है? पहले तीर के बाद शुरू होने वाली मानसिक कहानी। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ ही क्यों? अब मेरा क्या होगा? मैं हमेशा दुखी रहूंगा। देखो, पहला तीर जीवन देता है, लेकिन दूसरा तीर मन बनाता है। और अधिकांश लोग पहले तीर से नहीं, दूसरे तीर से अधिक पीड़ित होते हैं। जब तुम विचारों को केवल विचार के रूप में देखना सीख जाते हो, तो दूसरा तीर चलना बंद हो जाता है। दर्द हो सकता है, लेकिन अनावश्यक पीड़ा समाप्त होने लगती है। यही तीसरी विधि है। विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उन पर विश्वास भी मत करो। सिर्फ देखो, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन की शक्ति कम होने लगी है। अब हम चौथी विधि की ओर बढ़ते हैं। यह विधि अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन आधुनिक दुनिया में सबसे अधिक उपेक्षित भी। बुद्ध की चौथी विधि है करुणा का विकास। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए होती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि करुणा सबसे पहले तुम्हारे अपने मन को मुक्त करती है। क्योंकि क्रोध से सबसे पहले कौन जलता है? तुम। घृणा से सबसे पहले कौन पीड़ित होता है? तुम। ईर्ष्या से सबसे पहले कौन अशांत होता है? तुम। जिस व्यक्ति से तुम घृणा करते हो उसे शायद पता भी ना हो, लेकिन तुम्हारा मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ लेना। सबसे पहले तुम स्वयं जलोगे। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अपने शत्रु से बहुत घृणा करता था। उसने कहा, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? उसने कहा, मेरा मन अशांत हो जाता है, मुझे क्रोध आने लगता है। बुद्ध बोले, तो फिर वह व्यक्ति तुम्हें एक बार नहीं, हर दिन सजा दे रहा है, और तुम स्वयं उसे यह शक्ति दे रहे हो। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सही मान लो। करुणा का अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को विष से मुक्त कर लो, क्योंकि विष पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करना मूर्खता है। करुणा मन को हल्का करती है, और जहां करुणा होती है वहां शांति अपने आप जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक युद्ध भूमि नहीं, एक मंदिर बनने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं बुद्ध की पांचवीं और सबसे शक्तिशाली विधि पर। यदि पहली चार विधियां मन को समझने की कला हैं, तो पांचवी विधि मन से परे जाने का द्वार है। बुद्ध की पांचवी विधि है छोड़ना सीखना, त्याग। लेकिन यहाँ त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अनावश्यक बोझ छोड़ देना। क्योंकि मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने बहुत कुछ पकड़ रखा है। किसी ने अपमान पकड़ रखा है, किसी ने पुरानी यादें पकड़ रखी हैं, किसी ने असफलता पकड़ रखी है, किसी ने भविष्य का भय पकड़ रखा है, और किसी ने अपनी ही बनाई हुई पहचान पकड़ रखी है। बुद्ध ने एक बार एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। उसे नदी पार करनी है। वह लकड़ियों और घास की सहायता से एक छोटी नाव बनाता है। नाव की मदद से वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाता है। अब सोचो, क्या उसे उस नाव को अपने सिर पर उठाकर पूरी जिंदगी घूमना चाहिए? नहीं, क्योंकि नाव का उद्देश्य नदी पार कराना था, उसे ढोना नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में भी हम यही गलती करते हैं। जो चीज कभी उपयोगी थी उसे हम जीवन भर ढोते रहते हैं। बचपन का कोई अनुभव, किसी की कही हुई कोई बात, कोई असफलता, कोई दर्द, कोई रिश्ता, कोई पछतावा, हम उन्हें अपने सिर पर रखकर चलते रहते हैं और फिर पूछते हैं, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? तुम थके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम चल नहीं रहे, तुम बोझ ढो रहे हो। जरा अपने जीवन को देखो, क्या ऐसा कुछ है जिसे तुम वर्षों से पकड़े हुए हो? कोई पुराना क्रोध, कोई पुरानी शिकायत, कोई ऐसा सपना जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहा, कोई ऐसी पहचान जिससे तुम चिपके हुए हो? यदि है तो शायद समय आ गया है उसे छोड़ देने का, क्योंकि छोड़ना हारना नहीं होता, कई बार छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं शांति चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहले मैं हटाओ, फिर चाहता हूँ हटाओ, जो बच जाएगा वही शांति है। यह उत्तर सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें पूरी साधना छिपी हुई है। हमारा अधिकांश तनाव मैं और मेरा से पैदा होता है।
मेरा सम्मान, मेरी सफलता, मेरा विचार, मेरा डर, मेरी समस्या। और जितना अधिक यह मेरा मजबूत होता है, उतना ही मन भारी होता जाता है। बुद्ध ने देखा था कि जीवन नदी की तरह बह रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी मन हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है और इसी पकड़ से दुख पैदा होता है। कल्पना करो कि तुम्हारी मुट्ठी बंद है, बहुत देर तक बंद रखो, दर्द होने लगेगा, अब उसे खोल दो, तुरंत आराम मिलेगा। जीवन भी ऐसा ही है, पकड़ दुख है, छोड़ना स्वतंत्रता है। और जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता